अंबाला जिला के गांव दहिया माजरा में श्री गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर को भव्य तरीके से निर्माण के लिए पहली मंजिल के निर्माण कार्य का शुभारंभ डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन के संत निर्मल दास जी ने अरदास के साथ किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर मंदिर कमेटी के प्रधान संदीप कुमार, सदस्य और अन्य मौजूद लोगों द्वारा संत जनों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य सुखविंदर सिंह, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि जसविंदर सिंह सोहाता, ब्लॉक समिति सदस्य बलजिंदर सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रविंदर धीन ने मंदिर निर्माण में सहयोग की घोषणा की। प्रधान संदीप कुमार ने कहा कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में पहले ही पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन अब मंदिर को भव्य तरीके से बनाने के लिए पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल तक निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में आज पहली मंजिल के निर्माण का शुभारंभ संत निर्मल दास जी व अन्य संत जानों के शुभ हाथों से कराया गया। इस अवसर पर आयोजित सत्संग में संत निर्मल दास जी ने आयोजकों को बधाई देते हुए संदेश दिया कि खुद भी नशे से बचें और अपने बच्चों को भी नशे से बचाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। जो खर्च आप नशे पर करते हैं उसे अपने बच्चों की पढ़ाई पर करें। उन्होंने कहा कि संत किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, संतों का काम गुरुओं की वाणी का प्रचार करना है। इसलिए श्री गुरु रविदास जी महाराज की सच्ची भक्ति उनकी वाणी का अनुसरण करना है। आप गुरु रविदास जी की वाणी को पढ़ें, उसे समझें और जीवन में अपनाएं। नामदान की दीक्षा लेकर गुरुवाणी से जुड़ें। सत्संग में बिंदर दादूपुर के जत्थे ने गुरु रविदास जी महाराज जी के भजनों से संगत को निहाल किया। इस अवसर पर नीरज कुमार, रोहताश कुमार, सलिंदर, सुदेश, जगीर सिंह, संजीव कुमार, पूरन सिंह नाहरा, विकास कुमार, जितेंद्र कुमार, जसविंदर, राजवीर, रूपलाल, जीतू नागरा, रजत नागरा, पवन नागरा, काका नागरा, प्रतीक नागरा और अन्य लोग मौजूद रहे। बराड़ा से पत्रकार पूरन सिंह की रिपोर्ट। ऐसा हो जावा जैसे जिस तरह से घास उग जाती है, उसको पैरों के साथ हम पूजन देते हैं, रोक देते हैं, लेकिन वो फिर से हरा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो मृदा ऐसा हो जावा जैसे कख मसीत पैरा हेठ लताड़िए का मुना छोटे रीत जितेंद्र कुमार जी जो बहुत अच्छे ब्लॉक समिति मेंबर हैं, उनको सम्मानित करें गुरु जी। रविंदर जी को गुरु जी सम्मानित करें। रघुजोती कला बख्शे जो बोले सो निर्भय श्री रविदास महाराज जी का जो मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसमें कपाल मोचन से पहुंचे संत निर्मल दास जी महाराज जी, उनके साथ पहुंचे संपूर्ण संत समाज, गांव दहिया माजरा के मंदिर कमेटी के जितने प्रधान लोग हैं, मेंबर लोग हैं, गांव दहिया माजरा के वासी और समस्त समाज को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज बड़ी खुशी का दिन है कि दहिया माजरा में महाराज जी के जो मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, और उसको देखते हुए समाज में एक तरक्की, एक उन्नति का एहसास होता है। जो बोले तो लिखा ब्लॉक समिति सदस्य पहुंचे हैं, सभी का बहुत समाज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं ऐसे जिला पार्षद, जिला यही धन्यवाद, और गांव नगरी ने बड़े मान सम्मान के साथ हमारे जिला पार्षद और हमारे जिला पार्षद और हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य
यहाँ पर पहुंचे, पत्रकार पहुंचे, किसी का दान पुण्य करें और अपने जीवन को धन्य। कीर्तन में बहुत अच्छा मान सम्मान करते, 5 साल करते। बिंदर दत्तपुरी के नाम से यूं कर सकता हूँ। मेरा वार्ड नंबर 13 है, तो जो 13-14 साथ चल रहे हैं। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे सोचा है कि गुरु घर में कोई काम बनवाना है, करना है, तो मैं तो भाई का पूरा सहयोग करूंगा। जो बोले श्री गुरुदास महाराज की जय। लेकिन रात भी भाई आए थे, कमेटी के प्रधान थे, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी कि कोई भी अगर प्रपोजल तैयार करना है तो पहले आप लोगों के पास उसका बजट होना चाहिए। अगर बजट नहीं है या जिला परिषद के माध्यम से आप उसका आपको कराना चाहते हैं तो पहले आप उसके लिए हमें जमीन बताएं कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये बोल रहे थे भी ऊपर बनाना है या हमने पहले शुरू करना है। तो मेरे ख्याल से पंचायत के कार्य ऐसे तरीके से तो नहीं होंगे। तो मेरी तो प्रार्थना है कि जहाँ भी आप लोगों ने कार्य करवाना है पहले उसको दिखा दीजिए भाई को। तो जैसे भी आप लोगों को हाल की जरूरत है, कुछ भी है, तो उसको पूरा किया जाएगा। तो गुरु रामदयाल जी का जन्मदिन हम घर घर में सिमरन के द्वारा, दीपक के द्वारा और गुरु जी का जो हम नाम पर अरदास करते हैं, विनती करते हैं, उनकी प्रेरणा के द्वारा जो भोजन चखते हैं, उनको मालिक से प्रार्थना करके सतगुरु जी ने हमें नाम दिया है या शिक्षा दी है, गुरु की वाणी दी है, उसको हम अपने जीवन में ग्रहण कर सतगुरु रामदयाल जी को नमन करते हुए सतगुरु जी को दीपक और गुरु जी को वाणी से जितने भी गुणगान करते हुए गुरु रामदयाल जी का यही कहना था कि जो मुझे मानना है, मुझे जानना है, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना है या मेरे जीवन से कुछ प्रेरणा लेनी है तो आपको गुरु रविदास जी की वाणी पढ़नी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा और खुद भी उस पर अमल करना पड़ेगा। वही सतगुरु रामदयाल जी का आशीर्वाद होता है कि हम अपने गुरुओं के नाम दाम पे चले और वाणी को पढ़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसे सतगुरु जी ने हमें कहा, हर्षा हीरा चार के करे आन की आस, तेन तक जाएंगे सत पाके रविदास। तो गुरु की पैसा संग जी ये हीरा सा जीवन मिला है, इस जीवन को परिवार के लेखे, गुरु के लेखे और अपने कर्म के लेखे लगाएं। हमारा जीवन तभी दूसरे के लिए काम आ सकता है। जैसे आज सतगुरु रविदास जी का 647वां जन्मदिन मनाकर भी आज सतगुरु जी की वाणियां, उनके जीवन की प्रेरणाएं पूरे विश्व के काम आ रही हैं। तो साल जी, चाहे गुरु रविदास जी, चाहे भगवान वाल्मीकि जी और भी हमारे संत महापुरुष जितने भी हैं, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और बाबा साहब की जीवनी से देखिए 3 मूल मंत्र है, इनको कहकर हमें ये नहीं कि शिक्षा आ जाएगी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा के लिए अपने अपने बच्चों के ऊपर कम से कम 15-16 साल लगाने पड़ते हैं। तो जो माँ बाप अपने नीति नियम पर और अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर ध्यान देगा तो उसके बच्चे अवश्य कामयाब होंगे। तो हम अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें। उनको जो देखा जाए कि अपने आप नहीं पढ़ जाता तो किसी भी उनकी ट्यूशन रखवाएं। जो हम कोई बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, उसका सेवन न करते हुए एक बीड़ी पीने वाला व्यक्ति 5-7 हजार की बीड़ी पी जाता है साल में, तो क्यों ना उसको हम कहीं उस बच्चों के लिए जाए, जैसे पेपर चले हुए हैं, अच्छा पौष्टिक भोजन खिलाकर, दूध पिलाकर उनकी बुद्धि का विवेक भी बढ़ेगा, उनके शरीर में तंदुरुस्ती भी आएगी और पूरा परिवार 2 महीने अच्छे तरीके से जलपान करेगा। पौष्टिक भोजन से अपना जो हमारा जीवन है स्वास्थ्य से जुड़ेगा। और जैसे श्री गुरु रविदास महाराज की, श्री गुरु रविदास महाराज की। देखिए आज हमें यहाँ पे पहुँचने का मौका मिला और हमारे गुरु जी निर्मल दास जी के चरणों में कदर आमंत्रित है और बहुत अच्छा लगा जो आप सब ने ये इतना प्रोग्राम कर रखा है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी तरफ से यहाँ मंदिर में कोई भी कार्य करवाना है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ और आप जो भी कार्य मेरे को कहेंगे मैं उसको यहाँ पे करवा सकता हूँ। ठीक है, इसमें मेरी तरफ से 25 कट्टे सीमेंट के दिए जाएंगे और भाई जसविंदर की तरफ से भी 25 कट्टे सीमेंट के दिए जाएंगे। जो बोले